हाँ, तो बच्चों आज का टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। मैं आ गया हूँ मन्नू भैया आपका स्वागत करने के लिए। चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, क्लास 7 का टॉपिक है और शुरुआत से बढ़िया से पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग में मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इन सभी चीज़ों को जानेंगे क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग। व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग? देखो नाम से समझो, डेटा हैंडलिंग लिखा हुआ है मतलब डेटा को आप हैंडल कर रहे हो, डेटा को आप संभाल रहे हो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा, कोई पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, सॉर्ट करना है एक पर्टिकुलर वे में। जैसे कि जैसे कि समझते हैं डेटा हैंडलिंग, जैसे कि समझते हैं एक डेटा दिया हुआ है। डेटा जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, इसको मैं बोलूँ अरेंज करो एक पर्टिकुलर वे में, तो आप मैं कहोगे सर ये पर्टिकुलर वे में अरेंज है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये तो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और अगर डिसेंडिंग में लिखोगे, कोई ज़्यादा समझदार बच्चा होगा तो वो ऐसे लिख देगा। बात आ रही है समझ में? असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, ये तो बात थी कि आपको ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है, लेकिन दूसरा डेटा अगर मैं देता हूँ, ये एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है। डेटा ये दिया हुआ है, डेटा मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकता है, आपके क्लासरूम क्लास के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आप स्कोर करते हो एग्जाम्स में, टेस्ट में, वो सब चीज़ भी हो सकती है। तो उसका भी जो चीज़ मैनेज करा जाता है एक जगह, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, वो भी एक तरीके का डेटा है। थोड़ा जुकाम है तो मैनेज कर लेना भाई। ठीक है। तो डेटा, ये मैंने डेटा दिया हुआ है, तो इस तरीके को आप देख रहे होंगे कि थोड़ा जंबल फॉर्म में, मतलब उल्टे सीधे नंबर लिखे हुए हैं। तो इनको क्या करना है, आपको पहले एक अरेंज फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में जब आप इसको लिख दोगे, तो आप ये देखोगे कि मैं क्या कर लूँगा, मैं सेम सेम नंबर्स को एक साथ लिख दूंगा। एक मेरा 2 बार आ रहा है तो मैं 2 बार, दो मेरा 2 बार आ रहा है तो उसको भी 2 बार, 3 मेरा 2 बार, 4 नंबर 2 बार आ रहा है और 5 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक ऑर्डर डेटा को हमें हैंडल करने के लिए। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर आ गया है। और इसी चीज़ में, इसी में से हमें मीडियन निकालना होता है और मोड निकालना होता है और क्या कहते हैं, रेंज निकलती है। सारी चीज़ें इसी में से निकलती है। मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये सारी चीज़ें इसी में से निकल के आती हैं। करना क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पहले सेट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा दो, उसके बाद आप जो करना है करो। जैसे मैंने इसमें किया, ऐसे गिवन हो जाएगा डेटा आपको, और आपको उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी चीज़ें निकालना चाहोगे, वो चीज़ निकल के आपके सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं जरा मीन की, क्या होती है, व्हाट इज मीन? मीन एक एवरेज, सभी डेटा का एक एवरेज। एवरेज जैसे कि एक पर्टिकुलर बैट्समैन है, आपने देखा होगा कि विराट कोहली के खूब स्टैट्स आते हैं, उसमें लिखा होती है 65 की एवरेज, 60 की एवरेज। मतलब अगर देखोगे भैया, उसने तो 100 रन भी बनाए हैं, 50 भी बनाए हैं, तो वो एवरेज 60 की क्यों है? 60 की क्यों? क्योंकि वो टोटल उसके रन्स और मैचेस के हिसाब किताब लगाया जाए तो टोटल एक एवरेज, मतलब पर्टिकुलर पर मैच का जो हिसाब किताब बनता है, वो बनता ये है कि विराट कोहली हर मैच में लगभग लगभग 65 और 67 रन तो मार ही रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कि एक बैट्समैन है विराट कोहली, अगर वो हर मैच में 50 या 100 मार रहा है, तो उसका एवरेज 70-75 के आसपास बन जाएगा।
समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कभी 50 मार रहा है, कभी 100 मार रहा है। तो वही सेम चीज जब इतने सारे मैचेस का कैलकुलेशन किया जाएगा, वही सेम चीज जब इतने सारे मैचेस का कैलकुलेशन किया जाएगा, तो उसका जब डेटा निकला कि भाई इतने पर्टिकुलर मैचेस खेले हैं, इतने इसने रन्स बनाए हैं, इतनी सेंचुरीज हैं, इतनी 50s हैं, सभी टोटल कर लिया, उसके बाद जो एवरेज निकला कि पर मैच, भाई एक सिंगल मैच में अगर देखा जाए, एक जनरल भाषा में बताया जाए कि एक सिंगल मैच में कितने रन मारता है, तो हम कह सकते हैं कि हर सिंगल मैच में 60-65 रन मारता ही मारता है। भले ही वो 0 पे आउट हो जाए, भले ही वो 10 पे आउट हो जाए, भले ही वो फिर सेंचुरी मार दे, लेकिन एक एवरेज है, वो डेटा एक तरीके से रिफ्लेक्ट कराता है। तो वही एवरेज कि भाई पर्टिकुलर चीज, मैं इस अगर डेटा की देखूं तो एक इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, तो मैं बोलूँ एवरेज मतलब नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर मेरे पास एवरेज में बताओ कि इन सभी का एवरेज कितना है, और कितना एवरेज बन रहा है। तो सभी को हम क्या कर देते हैं, एवरेज का मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब इन सभी को अगर मैं एक संख्या में लिखना चाहूँ तो वो एवरेज संख्या क्या होगी, वो है कहने का मतलब। तो सम इन सभी का सम कर दो। ऑब्जर्वेशंस, इन्हीं सभी चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, यही डेटा होती है। तो इन्हीं को लिख दो 1+1+2+3+4+4+5 अपॉन में कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन इन सभी को इंडिविजुअली आप गिनोगे, तो जैसे काउंटिंग्स करते हैं ना, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेरे पास संख्या है, तो 9 आ गया नीचे। कर दोगे प्लस, एक और एक दो, दो चार, 6 3 9, 3 12, 12 और 4 16 और 4 20 5 25, 25/9 आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो 25 को 9 से जब डिवाइड करोगे 9 में तो 2.77 करके आ जाएगा। तो ये एक एवरेज संख्या मेरे पास निकल के आ गई कि इन सभी की अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग वैल्यू 2.77 निकल के आ जाएगी, कि मिनिमम जो मैक्सिमम चीज़ है वो 2.77 करके है इन सभी का। एवरेज ही निकल के आ गया। अब मीन को जो है, मीन ऑब्जर्वेशन बोल लो, या मीन ऑफ द डेटा बोल लो, या फिर ठीक है, मीन को इसको कह सकते हो, मीन को हम एरिथमेटिक मीन बोल देते हैं, और एवरेज भी बोल देते हैं। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये मीन, एरिथमेटिक मीन और एवरेज, ये सभी मीन के लिए ही बनी है, ये सभी मीन के लिए ही बनी है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई अरिथमेटिक मीन निकालो, एवरेज निकालो, उससे घबराना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये है, प्लीज कृपया करके इस चीज को लिख लो, क्योंकि यही डेटा से फिर मैं मोड और रेंज निकालने बता रहा हूँ। ठीक है, अब आओ चलो, चलो अब चलते हैं, लिख लो, उतार लिया। चलो अब बढ़ते हैं रेंज की तरफ, सबसे आसान चीज रेंज। रेंज क्या बोलती है, माइनस लोवेस्ट। और बेटा ये ध्यान रखना है, जो भी मैं चीज करवा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। और ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लगाए हैं,
ये कब करने हैं इस्तेमाल, जब आप इसको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट कर दो, अदरवाइज वो चीज़ बहुत बेकार हो जाएगी, आप ही के कंफ्यूजन में आके काम करेगी और कुछ नहीं। तो भाई रेंज क्या बोला, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब रेंज से आप क्या समझते हो, रेंज एक पर्टिकुलर दूरी, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक की दूरी, रेंज। ऐसे ही और डेटा हैंडलिंग में रेंज जो है बिगेस्ट से लोवेस्ट तक की, बिगेस्ट से लोवेस्ट तक की, भाई कितना डिफरेंस है उसमें। मतलब मेरे पास डेटा कितने संख्याओं तक का है, कितने नंबर्स में, कितने संख्याओं में है, कितने गैप में है, वो गैप उसी को हम रेंज बोलते हैं। कि अगर 1 से 10 तक का है तो 10 में से 1 घटा दो, 9 तक का है मेरे पास, 9 गैप है, मतलब 9 पॉइंट्स तक का है। सेम चीज यहाँ पर, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी का डिफरेंस होगा लोवेस्ट से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम रेंज बोलेंगे। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 5, रेंज, माइनस स्लोवेस्ट है 1, आंसर आ जाएगा 4। तो मेरे पास 4, सिर्फ 4 का ही रेंज है, समझ रहे हो, सिर्फ 4 का ही रेंज है। भले ही आपने इतनी संख्या लिख रखी हो, लेकिन जो रेंज है, जिस रेंज में नंबर्स है मेरे पास, वो 4 के नंबर्स के बीच के ही नंबर्स हैं, उससे ज्यादा नंबर्स मेरे पास नहीं है, उन्हीं को मैंने आगे पीछे घुमा के लिखा हुआ है। समझ में आया, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था रेंज का। अब आते हैं इसमें मोड वाला पार्ट, उसके बाद मीडियन वाला पार्ट लास्ट में, उसको 2 बार मैं कराऊंगा। रेंज हो गया ना। अब आते हैं मोड पर, व्हाट इज मोड। ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी। कैसे कि एक नंबर है 1, वो 3 बार आ रहा है, और बाकी इतना नंबर दूसरे इतना बार नहीं आ रहा है, इतनी बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोड बोल देंगे, और कुछ नहीं। जितनी बार वो नंबर आ रही है, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये सारी संख्या 2 2 बार आ रही है। यहाँ से एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, तो मोड ऑफ डेटा, मोड ऑफ अबव डेटा क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 2 बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, और सिर्फ 5 ही है जो कि सिर्फ 1 बार रिपीट हुई है। तो 5 से ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या से ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या में ये सारी संख्याएं हैं 1 2 3 4। अब बोलोगे क्या मोड भैया एक से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल एक से ज्यादा हो सकता है। मोड एक ऐसा डेटा है जो कि मेरे पास, मोड कैन बी मोर देन, सॉरी ये लिख सकता हूँ, मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा कैन बी मोर देन 1 डिजिट, या 1 नंबर के आसपास, एक डिजिट से ज्यादा डिजिट उसमें मोड में हो सकती है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में भाई साहब ये क्वेश्चन, असर्शन और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो स्टेटमेंट वाले, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ मोड क्या मेरे पास एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है या फिर नहीं, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से मैंने आपको समझाया। एक दूसरा डेटा मैं देता हूँ, दूसरा डेटा क्या है, दूसरा डेटा ये है कि ये डेटा है, इसमें बताना है जी मोड क्या है, इसमें बताना है जी मोड क्या है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर दो, अरेंज कर दो उसको, अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, 1 1, एक 2 बार, 2 बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, 3 कितने बार आ रहा है,
3 बार, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब वो संख्या जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी, ज्यादा मैंने छोटा लिख दिया शायद, चलो इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ। 1 1 2 2 3 3 3 4 एंड 4। सबसे ज्यादा बार कौन से डिजिट रिपीट हो रही है, देखो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, 1 2 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 2 बार। तो 3 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इस केस में ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बार वो रिपीट हुआ है। ठीक है, मोड की कहानी समझ आई। बहुत सिंपल, रेंज और मोड तो बहुत सिंपल है। ये भी गलत करके आओगे तो आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा पेपर में। चलो अब आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन की तरफ क्या आते हैं, क्योंकि उसमें 2 फॉर्मूले होते हैं जो कि काफी जरूरी है। मीडियन, मीडियन देखो, बीच की ऑब्जर्वेशन होती है जब एक ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाए। ठीक है, अब बोलोगे कि मीडियन की हमें जरूरत क्या पड़ी, हमें बीच का नंबर ढूंढना हो, क्योंकि हमें ऑर्डर में वो लगा हुआ है और हमें बीच का नंबर ढूंढना है, तो इसे हमें मीडियन की जरूरत पड़ेगी, जिससे ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर दूरी पर है। चलो, बीच वाली संख्या से उसके सीधे हाथ वाली संख्या भी उतने ही नंबर्स होंगे और राइट हैंड साइड वाले भी उतने ही नंबर्स होंगे। बीच का बिच्चू ढूंढना है। अब इसमें जो है मीडियन का फॉर्मूले 2 अलग अलग होते हैं, ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग एंड इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए अलग। ठीक है, और ये ध्यान, सबसे जरूरी चीज यही है कि मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। मीडियन जब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में हो, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिजिट्स के लिए या फिर ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कह लो यार, ऑब्जर्वेशंस। ये वाली चीज के बाद जो डेटा है, अगर वो इवन नंबर में है, सॉरी ऑड नंबर में है, तो आपको उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मीडियन हो जाएगा इस केस में n+1/2। ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, टर्म वो संख्या आएगी निकल के। n, n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसमें n का मतलब है। तो अगर मैं ऊपर वाले संख्या को, डेटा को देखता हूँ, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास निकल के आ रही हैं वो गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो फॉर्मूला में पुट करते तो मीडियन क्या हो जाएगा, एन कितना आया मेरे पास, जल्दी से बताओ। एन मेरे पास 9 आया, तो 9+1। बेटा ये तो पूरा है, पूरे पे करना है, पूरे का नीचे डिनोमिनेटर 2 है, ये ध्यान रखना है। n+1/2, ये पूरी की पूरे टर्म, nth टर्म। अब ये क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा अभी। 10/2th टर्म, ये कितना हो जाएगा, 5th टर्म। देखो, हमने ऑब्जर्वेशंस गिनी है, हमने क्या ये नंबर्स लिए हैं जो लिखे हुए डेटा में, नहीं लिए ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना,
नंबर आपने लिया है 9, कितने डिजिट्स हैं आपके पास, इतने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, उसी में एक जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ऑड नंबर का सिंपल सा हिसाब है, ठीक है, उसी में एक जोड़ दो और बटे 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा फिफ्थ टर्म। अब आपने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं और ये टर्म ही निकल के आएगी। जब आपने लिया ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन लिया है, जो एन है वो ऑब्जर्वेशन लिया है, तो वो उस नंबर की ऑब्जर्वेशन या फिर उस नंबर की टर्म ही निकल के आएगी, वो संख्या नहीं निकल के आएगी कि अब बोलो भाई 5 है तो 5 आंसर करके आ जाऊंगा, 5 नहीं आएगा आंसर, फिफ्थ टर्म आएगी। अब फिफ्थ टर्म कौन सी है, 3, तो यहाँ पे मीडियन कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है, सही बात है। एक इसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो, जैसे मैंने 3 डिजिट लिखी है, ये 1 2 3, अगर मैं बोलूँ इसका बीच के डिजिट क्या है, तो आप फटाक से बता दोगे ये है, 2 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रही है। अब ऐसे ही मेरे पास 11 संख्याएं हो, 13 संख्याएं हो, 15 संख्याएं हो, तो क्या वहां पे गिनते थोड़ी बैठोगे, नहीं। तो इसी चीज को हल करने के लिए करा गया, अब इसका मीडियन निकालोगे ना, तो वही कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 3, उसमें एक जोड़ दो, बटे 2 कर दो, वो वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास, 4/2, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, और ये सेकंड टर्म ही 2 है मेरे पास, तो आंसर 2 आ जाएगा, ये सेकंड टर्म 2 है ना, 1 2 3, तो सेकंड टर्म 2 है, तो इसलिए आंसर मेरे पास 2 आया। यहाँ पर आई फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म थी 3, तो इसलिए आंसर मेरे पास मीडियन 3 आया। तो ये तो था बेटा जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, मतलब नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर में थी, विषम संख्या में थी। अब अगर मुझे सम संख्या में दे रखी हो, मान लो मुझे इवन नंबर्स में दे रखा हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा बहुत बढ़िया से। अब जरा एग्जांपल लेते हैं, मैं ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, जरा लिखते हैं मीडियन, और ये वाली चीज, ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करने का, अगर ये कर दिया तो फिर तो बेड़ा कर गया। मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 2 में हो सकती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब संख्याएं मेरे पास ऑब्जर्वेशंस में हो सकती हैं, सॉरी, इतने नंबर मेरे पास संख्या में हो सकते हैं, इतने मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, 20 तक हो सकती हैं, 40 सकती हैं। तो उस केस में कैसे निकालना है, तो इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रख लो, रट लो। तो मीडियन का फॉर्मूला इस केस में होता है इवन नंबर के में, एन टर्म प्लस एन प्लस 1/2 टर्म, और इन दोनों को 1/2 से कर दो, कैसे देखो जरा, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन लिखी, ये वाली लिखते हैं, इसमें से 5 हटा देते हैं, चलो इसमें से सिर्फ 5 हटा देते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 और 4, इसमें से मैंने क्या करा, 5 हटा दिया, 9 संख्या थी, अब कितनी बच गई मेरे पास, 8 ऑब्जर्वेशन आ गई, ठीक है। क्या करना है, क्या करना है मेरे को, ये वाला फॉर्मूला, n/2 आएगा यहाँ पर, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, और उसको फिर 1/2 से मुझे मल्टीप्लाई, लिखो 1/2 इस वाली ऑब्जर्वेशन का, n कितना है मेरे पास, n इस केस में है मेरे पास 8, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, फॉर्मूला ही ऐसा है साला,
थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है तो कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा, दिक्कत मत लो। एन कितना है 8/2, ठीक है, प्लस 8/2 प्लस 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8/2 कितना होगा 4, प्लस टर्म लिखनी है ये वाली भी टर्म है, 4 प्लस 1 वाली, भाई 8 में से 2 गया 4 बचेगा, तो फोर्थ टर्म, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो 1/2, थोड़ा ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको इसको दोबारा लिख देता हूँ, पहले ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ उसके बाद में फॉर्मूले पे लिखता हूँ, थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। चलो ऑब्जर्वेशन मैंने क्या करी, 9 थी मेरे पास, मैंने उसको इवन नंबर बना दिया, 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन इवन नंबर के लिए, इवन के लिए है 1/2 ब्रैकेट में nth टर्म n/2 टर्म प्लस n प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। उससे इसको पुराने वाले को वो n+1/2 था, ये n/2+1 है, इसमें पहले हाफ होगा फिर +1 होगा, उसमें पहले +1 था फिर 2 से डिवाइड करना था। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कृपया करके लिख लो, पहले लिख लो, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं जरा हम सॉल्यूशन की तरफ। तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा n मेरे पास कितना है 8 है भैया, n मेरे पास 8 है, सब दो दो संख्या है, 4 दूनी 8, निकालो, तो मीडियन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला भी पता है 1/2 ब्रैकेट में टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब क्या करना है, 1/2 n/2 विथ 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म, तो 1/2 ब्रैकेट में 8/2 कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस ये कितना है 4 + 1 टर्म, तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। अब आप समझदार हैं, इतना मैं नहीं हूँ, फोर्थ टर्म आप बता दोगे फटाक से भैया, 1 2 3 4 2 है, और फिफ्थ टर्म 3 आ रही है, 2 3 4 5, तो 1/2, 3 और 2 5, ये हो गया 5/2, इसको कर दोगे डिवाइड तो 2.5 मेरे पास मीडियन आ जाएगा, कि इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वो 2.5 होगी, और 2.5 से ये ऑब्जर्वेशन भी उतनी ही है, ऑब्जर्वेशन भी उतनी ही है दूरी में। ये था डेटा हैंडलिंग का पूरी चीज़, कि मोड, मीडियन और क्या कहते हैं रेंज, सब चीज़ आ गई समझ में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है, और एक मीन लगता है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर अभी ये पार्ट मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि भाई अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो मैं अलग से इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन के साथ एक और सेशन लेके आ जाऊँगा। तो तब तक अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं देखो, डेटा हैंडलिंग में आपके पास सिर्फ इतना ही और कुछ भी नहीं है। टैली मार्क्स वाला आपने 6th क्लास में पढ़ लिया है, तो वो उसमें कुछ नहीं करना, आपको 5 की जगह वो डंडा क्रॉस बना देना होता है वो, और फ्रीक्वेंसी वाली टेबल वो बनानी होती है, ठीक है। ये था डेटा हैंडलिंग का, सिर्फ और सिर्फ मीन एंड मोड वाला, ये पार्ट 1 है भाई। पार्ट 2 आएगा वो ग्राफ वाला आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में ग्राफ पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 में आपको ये समझा दिया है। तो अब क्या करना है,
इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सब जगह। जितने भी को समझ नहीं आ रहा डेटा हैंडलिंग, शेयर कर दो सभी को। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।